हेलो एवरीवन। ये मेरी एक ऐसी वीडियो रहने वाली है कि इस वीडियो के बाद आप पक्का गारंटेड प्रॉफिटेबल बनोगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने रियल प्राइस एक्शन रखने वाला हूँ, रियल मार्केट रखने वाला हूँ। रियल मार्केट का मतलब समझते हो कि जिसके ऊपर आपको कुछ जानने के लिए नहीं बचता, वो अल्टीमेट ट्रूथ आपने सब जान लिया, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके आगे कुछ बचेगा नहीं आपको लर्न करने के लिए। अब इसके अंदर ही आपको अलग अलग कंसेप्ट मिलेंगे, वो इसी के पार्ट है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये वीडियो आपके ज़िंदगी का लास्ट वीडियो होना चाहिए यूट्यूब पे, कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा और तब से उसी वीडियो के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, आपके ट्रेडिंग में कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये मेरा मोटिव है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बाद लेकिन स्टार्टिंग तो होगी कहीं ना कहीं से, ज़ीरो से लेके 100 तक जाओगे, इसी तरीके से होगा। अगर आज मैं सिखाऊंगा, कल से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, एक ही हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई वो वीडियो आपने डाला था तो वहाँ पे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैंने एक हफ्ता उस चीज़ को फॉलो किया। और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा एक हफ्ते के बाद कि जिन्होंने भी उस चीज़ को फॉलो किया होगा जो मैं आज बता रहा हूँ, तो वो पक्का प्रॉफिटेबल रहेंगे। हम 6-7 दिन के बाद में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या जो मैंने आज सिखाया आपको, क्या वो 6 दिन के अंदर हुआ नहीं हुआ। अगर आप उस पर ही ट्रेड करते तो क्या आप प्रॉफिटेबल बनते या फिर नहीं बनते, या मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा तो मुझे कोई काउंटर नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ नहीं। चार्ट तो बना हुआ रहेगा, जो मैं अभी बताऊंगा वो अगर आप करते हो तो देखेंगे कितने लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं और कितने लोग लॉस मेकिंग रहते हैं। क्या मैंने बताया वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। सबसे पहले अभी ध्यान से देखो, अगर कुछ रियल चीज़ सिखानी है तो वो टाइम मांगती है और टाइम लगेगा। देखो, अगर आपको एक आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अगर एक 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 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते तो भाई आप भटकते रहो इधर उधर। 1-1.5 घंटा यहाँ पे मत दो, 10 साल दे दो इधर उधर की चीज़ें सीखने के लिए। सो चलो अभी फोकस करो जिनको भी सीखना है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मार्केट में क्या होता है? प्राइस। प्राइस, इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं होता है। मैं यही बोल रहा हूँ आपको बार बार, प्राइस। इस चीज़ को फिट बैठा लो अपने माइंड में। अब प्राइस से क्या निकलेगा? प्राइस क्या होती है? मार्केट एक जगह पे तो रुका नहीं रहता, प्राइस मूव करती है। अब प्राइस मूव करेगी तो कैसे करेगी? कैसे भी कर सकती है प्राइस मूव। ऊपर कर सकती है, नीचे आएगी, कभी यहाँ पे रुकेगी, फिर से ऊपर, फिर से नीचे रुकेगी। इस तरीके से प्राइस मूव करती है। अब प्राइस जब मूव करते हैं ना, तो मतलब समझ लो जी कि ये यहाँ पे एक पेड़ है और पेड़ के ब्रांचेस है। ये अलग अलग टहनियाँ निकल रही है। इसमें कोई एसएमसी है, आईसीटी है, प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप सीखते हो। कुछ प्राइस, कुछ 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 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं। ये पेड़ का नाम क्या है पता है? ये है प्राइस। प्राइस प्राइस है, समझ लो। कैसे? अभी प्रूफ करता हूँ आपके सामने। अब देखो, प्राइस यहाँ से मूव होगी इस तरीके से, तो हमने बोल दिया ये अप जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया? अप ट्रेंड। निकल गया एक कंसेप्ट। लेकिन निकला कहाँ से? अगर प्राइस ही मूव नहीं करती, अगर यहाँ पे प्राइस मूव ही नहीं करती तो कैसे पता चलता कि मार्केट ऊपर जा रहा है? और जो है अप ट्रेंड का नाम है, ये जो नेम है अप ट्रेंड, ये वर्ड कैसे आता बाहर अगर प्राइस मूव नहीं करती तो? अगर प्राइस ऐसे डाउन मूव नहीं करती तो ये डाउन ट्रेंड, इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, ये कंसेप्ट ही नहीं आता। अगर प्राइस एक जगह पे हिट करके ऊपर नहीं जाती तो कौन बोलता कि ये सपोर्ट है? अगर समझ लो ना कि प्राइस मूव ही नहीं करती, ये तो पकड़ लो, जड़ तो पकड़ लो पहले प्रॉब्लम की, कि रियल क्या है। रियल वो है, वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। प्राइस प्राइस क्या है? जो प्राइस मूव करती है, मार्केट क्या कभी बदलेगा? प्राइस तो हर डेली चलती रहेगी, कहीं ना कहीं जाती रहेंगी। तो ये सपोर्ट जो वर्ड आया, जब प्राइस यहाँ से अपसाइड उछला, यहाँ से, जैसे कि मैं आपको चार्ट पे ही दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया तो इसको बोलने लगे सपोर्ट। आ गया एक नया कंसेप्ट कि सपोर्ट भी होता है। तो सबसे पहले क्या एग्जिस्ट करता था? सिर्फ प्राइस। अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है तो आ गया एक नया नाम, रजिस्टेंस हो गया। अब हो गया, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि एक
इसको एक कैंडल स्टिक होती है, मतलब किसी ने नोटिस किया कि ये बनने के बाद मार्केट अपसेट जाता है, तो किसी ने इसको नाम दे दिया हैमर। दूसरा भी कोई नाम दे सकते हैं, एक नाम है। और इसी तरीके से प्राइस जाती जाती है, तो कुछ कैंडल के अलग अलग पैटर्न कुछ यहाँ से लेकिन रियल में क्या हुआ समझ लो, इसको भूल जाओ कि हैमर है। रियल में यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, वो रिजेक्ट खा के यहाँ पे क्लोज कर गई, और उसके बाद ऊपर गई, ऊपर से भी रिजेक्शन खाई, बस प्राइस ने मूव किया। अब यहाँ पे इस 15 मिनट की कैंडल में, इस 15 मिनट में प्राइस ने ऐसे मूव किया। सिर्फ प्राइस को थोड़ी पता है कि मैंने यहाँ पे हैमर बनाया, सिर्फ प्राइस नीचे गई, रिजेक्ट होकर यहाँ पे गई, तो तब तक वो 15 मिनट खत्म हो गए, तो इसलिए प्राइस यहीं पे क्लोज होनी पड़ी इस कैंडल को। तो कैंडल एक पैटर्न में हो गई, पैटर्न तो बनेगा ही, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई, 15 मिनट पूरे थे प्राइस के पास। अब प्राइस यहाँ पे गई, यहाँ से थोड़ी रुकी होगी, अपसाइड गई, और यहाँ पे वो 15 मिनट खत्म हो गए। तो क्या प्राइस थोड़ी खत्म हो गई, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने जो लगाया वो खत्म हो गया। इस वजह से यहाँ पे एक हैमर का शेप आ गया उस प्राइस को। लेकिन वो प्राइस ने हैमर नहीं बनाया, प्राइस ने नहीं हैमर बनाया है। प्राइस तो चल ही रही थी, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद भी प्राइस यहाँ पे चल ही रही थी, प्राइस कंटिन्यू चल रही है, प्राइस नहीं रुक रही। उसके पीछे कुछ निशान छूट रहे हो, और हम उस निशान को, मतलब देखो मार्केट उसको बिहेवियर को रिपीट करेगा, तो उस रिपीट बिहेवियर को हमें ना कुछ नोटिस किया कि कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, उसको हैमर बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो इसी तरीके से आए। लेकिन आए कहाँ से, जब प्राइस ने मूव किया। जब प्राइस ही नहीं मूव करती तो ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होता, ना कोई चार्ट पैटर्न होता। क्योंकि अब अगर यहाँ से इस तरीके से प्राइस मूव करेगी इस तरीके से, तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि वो इसको चार्ट पैटर्न बोल दिया। देखो कंसेप्ट कैसे निकल रहा है, ये एक पेड़ था प्राइस का, अब यहाँ से निकल गया, सपोर्ट निकला, रेजिस्टेंस निकला, चार्ट पैटर्न निकला, कैंडलस्टिक निकला। अब आगे जाके कोई इस पे और एडवांस कुछ कर गया, कुछ कुछ क्या मतलब एक काल्पनिक कथाएं भी लोगों ने बना दी कि ऑपरेटर होते हैं, ये होता है, वो होता है। देखो अगर रियल में ऑपरेटर होता है, देखो रियल में ऑपरेटर होता है, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जो मार्केट को मूव करता है, तो उसको सब कुछ पता होता है। तो भाई ऐसा नहीं होता, मार्केट को हम सब लोग मूव कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट को रियल में, देखो लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी और मार्केट ने इनके एसएल खा लिए और मार्केट ऊपर जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं आपको सारी सच्चे खोल देने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको सिर्फ मार्केट भी सिखाने वाला हूँ किस तरीके से ट्रेड करना है मार्केट में। वो तो एक स्ट्रैटेजी है अपने आप में, उसको मैं स्ट्रैटेजी नहीं बोलूँगा, मैं आपको सीधा प्राइस को पढ़ना सिखा दूंगा बस। स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं, फिर आप जितनी चाहे उतनी स्ट्रैटेजी बना भी सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे होता है बायर, और यहाँ पे होता है एक सेलर। ये दो ही लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। अब प्राइस मूव क्यों करती है, अब यहाँ पे कोई बाय करेगा और कोई सेल करेगा, तो प्राइस में मूवमेंट होगी। फिर से बायर सेलर एक एक आदमी होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। अब इसके किसी के पास 1000 करोड़ होंगे, किसी के पास 1000 रुपये होंगे, अपने अपने औकात के हिसाब से ट्रेड करते लोग यहाँ पे, जितना अपने पास पैसा होता है। अब इस तरीके से क्या होगी, प्राइस मूव करती जाएगी। अब अगर किसी बायर को एक शेयर बाय करना है, मैं यहाँ पे लॉट की बात नहीं करता, क्योंकि लॉट की बात करूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉल पुट में आ जाएगा उस पर। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, शेयर शेयर बोलो, एक कंपनी का एक शेयर है। इस एक शेयर को अगर किसी बायर को बाय करना है, तो किसी सेलर को उसको सेल भी करना पड़ेगा ना इस शेयर को। तो ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पे पड़ा था मतलब ये ऐसे ही पड़ा था और बायर ने बाय कर लिया। सेलर सेल करेगा तभी बायर बाय करेगा। तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर प्राइस को ऊपर लेके जा रही है, तो अगर प्राइस को ऊपर जा रही है तो प्राइस इसको, मतलब यहाँ पे अगर कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी तो रहा है इसी प्राइस पे, बेच भी रहा है। खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वन साइड में चले गए। मतलब लोग क्या बोलते हैं कि समझ लो, मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं बोलता हूँ, इसके नीचे एसएल थे सब लोगों के, और यहाँ पे एसएल हिट कर दिए, मतलब रिटेलर के एसएल हिट कर दिए, और फिर ये ऊपर लेके गए मार्केट को, ऑपरेटर मार्केट को ऊपर लेके गए। और ये बोलते कि ऑपरेटर का नुकसान कभी नहीं करता, वो सिर्फ रिटेलर का नुकसान करते। तो कौन सा डेटा है, क्या एविडेंस है किसके पास कि, मतलब समझ लो कितना कितना पागल जैसी बात करते लोग कि इसके नीचे ऑपरेटर ने एसएल ले लिए, मतलब सब रिटेलर को बाहर निकाल दिया। अब ये मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई बाइंग आ रही है इसलिए ऊपर जा रहा है ना, तो फिर बाय कौन कर रहा है, समझ लो कि यहाँ पे पूरे रिटेलर बाहर निकल गए। तो सिर्फ यहाँ पे कौन पैसा कमा रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर पैसा कमा रहा है, और मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर बाय कर रहे हैं। तो भाई इस ऑपरेटर को सेल कौन कर रहा है,
बिना सेल कोई करे ये कैसे बाय कर सकते हैं? कोई भी ऑपरेटर हो या कोई यहाँ पर किंग हो मार्केट का, कोई बिग बुल क्यों ना हो मार्केट का, हर्षद मेहता क्यों ना हो, उनको भी अगर बाय करना है हेवी क्वांटिटी में तो सेलर भी तो चाहिए। अब अगर जो बंदा सेल कर रहा है वो नुकसान कर रहा है, तो ऑपरेटर, ये लोग तो बोलते हैं कि ऑपरेटर नुकसान नहीं करता, तो फिर वो सेलर ऑपरेटर नहीं हो सकता है ना। वो सेलर तो ऑपरेटर नहीं होगा, वो रिटेलर होगा। तो क्या सारे रिटेलर लोग सिर्फ सेल ही कर रहे हैं? यहाँ पे सेल ही कर रहे हैं सब लोग? ऐसा किसके पास डेटा है कि सब लोग सेल ही कर रहे हैं और सिर्फ ऑपरेटर पैसा कमा रहा है? ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ करप्शन होता है, क्योंकि हर फील्ड में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे ना तो वहाँ भी पैसे लेके लोगों को जॉब दी जाती है। लेकिन क्या सब लोग पैसे भर के, क्या गरीब के बच्चे नहीं लगते जॉब पे? जो गरीब लड़के होते हैं, क्या वो आपने देखा नहीं आपके गांव में भी, मतलब बहुत सारे जो गरीब लड़के होते हैं तो वो भी तो गवर्नमेंट जॉब पे लगते हैं अपनी मेहनत के बेसिस पे। कुछ कुछ लड़के पैसे भर के भी लगते हैं। मतलब करप्शन होता है 20-30%। तो मार्केट में भी होता है। मार्केट में भी फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, किसी कंपनी के बारे में निगेटिविटी फैलाई जाती है और अचानक से पॉजिटिविटी आ जाती है मार्केट में। तो ये सब काम कर सकते हैं, ब्रोकर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकते हैं। ऑपरेटर मतलब कौन हो सकता है? कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, वो हेवी पैसों से ट्रेड करती हो कंपनी मार्केट में, किसी की होल्डिंग हो, क्या कोई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हो, जो HNI होते हैं झुनझुनवाला जैसे, बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं। तो क्या वो एक लोग सारे के सारे ग्रुप बना के थोड़ी बैठे हैं कि यहाँ पे HDFC बैंक का मालिक, LIC कंपनी का मालिक राकेश झुनझुनवाला, तो दमानी वगैरह सब कुछ क्या यहाँ पे ग्रुप बना के ट्रेड कर रहे हैं क्या? भाई क्या करते हैं, बाय करना है कि सेल करना है? उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं, वो अपने अपने घर पे ट्रेड कर रहे हैं। वो ना ही मतलब इनसे एक दूसरे से रोज़ बात करते हैं कभी कॉल पे, कुछ नहीं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो अपने अपने इंडिपेंडेंट ट्रेडर है। अगर इस तरीके से होता ना तो उनकी होल्डिंग देख लो आपको इंटरनेट पे, जो HNI लोग हैं ना बड़े बड़े पैसे वाले, तो उनकी होल्डिंग दिख जाएगी। उनके पोर्टफोलियो में सेम सेम स्टॉक थोड़ी होते, वरना तो सेम ही हो जाते फिर। इसने भी HDFC बैंक 500 करोड़ का लेके रखा है, और झुनझुनवाला ने, तो दमानी ने भी 500 करोड़ का ले लिया होगा, क्योंकि वो तो ग्रुप बना के ट्रेड कर रहे हैं ना सब लोग, कि भाई हम सब लोग खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे पैसा फ्लो कर रहा है हम सब लोगों का। जैसे आपने यहाँ पे एक लॉट खरीद लिया, आपका पैसा गया गया मार्केट में, तो इस तरीके से मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और मार्केट में अनगिनत पैसा है। क्योंकि वो बना कौन रहा है? हम ही बना रहे हैं लोग। 500 रुपये वाला आदमी भी वहाँ पे मार्केट में पैसा बढ़ा रहा है। मतलब अगर ये मार्केट एक पैसे का समंदर है तो इस समंदर में एक बूंद हमारी भी है। हो सकता है एक बूंद की भी बूंद होगी एकदम छोटी सी। अगर हमारा 500 रुपये भी होगा ना तो कुछ ना कुछ तो होगा इतने समंदर में से, हमारे इतना सा एक डॉट तो होगा हमारा, कुछ ना कुछ हमारा भी हिस्सेदारी उसमें है। और ऐसे ही डॉट 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 मिल के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा बूंद लेके आ रहा है, कोई इतना बड़ा समंदर लेके आ रहा है, लेकिन ये पूरा समंदर एक का नहीं हो सकता कभी भी। और जब ये एक का हो जाएगा ना तब वो ऑपरेटर हो जाएगा। जब ये पूरा समंदर पैसों का एक आदमी का हो जाएगा, समझ लो वो ऑपरेटर है फिर। और ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको कोई भी इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज हो, कुछ भी हो, बॉलिंजर बैंड हो, RSI हो, आपको वो ये बताएंगे प्राइस क्या कर रही है। आपको आंखें हैं, ठीक है, आपको थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आंखें हैं ना आपको भगवान ने दी हुई, आप देख सकते हो। क्या आप ये देख सकते हो? ये चार्ट देख सकते हो, कैंडल स्टिक और एक चार्ट। अगर आप ये देख सकते हो तो फिर आप इसको देख के अनदेखा करते हो, और फिर किसी मूविंग एवरेज पे, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज जा रहा है तो आप इस पे ट्रस्ट कर लोगे, तो भाई ये मूविंग एवरेज तो यहीं पर है, अब ये यहाँ यहीं पर आ जाएगा, प्राइस तो उसके आगे चल रही है। तो जो आपको सबसे पहले दिख रहा है वो रियल है, या फिर आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो जो आपको बता रहा है कि वो जा रहा, मतलब देखो, जैसे कि आपके सामने से एक ट्रक जा रहा है और आपने एक आदमी रखा हुआ है कि भाई आगे से क्या जा रहा है वो बता, और वो बता रहा है आपको कि आगे से एक ट्रक जा रहा हो, आप देख रहे हो कि उस ट्रक को, आप अंधे नहीं हो, आप देख रहे हो कि यहाँ से एक ट्रक जा रहा है मेरे सामने से, फिर भी आपने एक आदमी रखा हुआ है कि वो बताएगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो ट्रक है कि क्या है। आपको दिख तो रहा है ट्रक, लेकिन आप हो सकते, मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे कि सबको दिखता है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, लेकिन वो भरोसा नहीं करेंगे, किसी इंडिकेटर को पूछेंगे कि क्या सच में ऊपर जा रहा है क्या, देख तो रहे कि ऊपर जा रहा है। देखो, अब चलो ये चीज़ें छोड़ो, अब छोड़ो, अभी समझ में आ चुका होगा आपको, 15 मिनट काफ़ी है आपको, इतना आपको मतलब जगह पे लाने के लिए। सारी मोह माया है उससे बाहर निकलो, ठीक है, अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अभी।
अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट क्या होता है, रियल मार्केट, और किस तरीके से इसको समझा जाता है। प्राइस कैसे मूव करती है, देखो कभी भी ट्रेंड ऐसा स्टार्ट होता है क्या, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर से अप ट्रेंड, फिर से डाउन ट्रेंड, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता, इसके अंदर ऐसे फ्लक्चुएशन होंगे। मतलब जब ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक मुड़ा, मतलब अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे आया तो ये ऐसे नहीं आएगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ऐसे नहीं आता है कभी भी प्राइस। ये कभी भी आएगा तो कुछ इसके अंदर फ्लक्चुएशन होते हैं, कभी नीचे जाएगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे मुड़ेगा, इस तरीके से चार्ट चलता है, ये चलता है चार्ट। तो आप बताओ अभी, अब मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ किस तरीके से मार्केट जाएगा। अब जा रहा है, देखो देखो, अब कैसे यहाँ पे देखो प्राइस को देखो, अब प्राइस यहाँ से देखो पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, जा रहा है ये प्राइस, आप इसको फॉलो करो, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि प्राइस ऐसे जा रहा है। अब देखो आपको प्राइस ही बता रहा है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई तीसरा आदमी बताने की ज़रूरत नहीं, आपका चार्ट आपको बता रहा है, देखो ये मुड़ने लगा। तो ये ऑब्जर्वेशन इतना तो कर सकते, मतलब ऑब्जर्व भी करने की बात नहीं, जो दिखता है वो देखो, क्या दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ये मुड़ रहा है अभी, ये इस ऐसा तो नहीं है ना जैसे ये था, ये ऐसा नहीं है ना सेम, और ये है, ये भी इन दोनों से डिफरेंट है। तो प्राइस धीरे 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 नीचे जा रहा है। अब एक बार देखो कि यहाँ पे प्राइस ने टर्न कब मारा, मैं आपको एक बार पीछे करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अब हम दिखा दे प्राइस ने टर्न कब मारा। देखो यहाँ तक भी बराबर था, यहाँ तक भी बराबर, ये भी हाई ब्रेक कर दिया, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से इसने बिहेवियर चेंज कर दिया, और एक लो को देखो आप, सीधे सीधे लो को टच करने लगा, यहाँ पे कभी भी लो को टच नहीं किया मार्केट ने, अब यहाँ पे करने लगा, बिहेवियर चेंज हो गया ना। अब धीरे धीरे क्या हो गया, लो को टच करते करते लो को ब्रेक भी करना स्टार्ट कर दिया, और अब देखो ये लो, ये हाई सेम नहीं लगा, इसके नीचे लग रहा है, मतलब प्राइस टर्न हो रहा है। और अगर प्राइस टर्न हो रहा है तो आप भी टर्न हो जाओ प्राइस के साथ। और अब वो मूवमेंट कौन सा था, देखो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा मूवमेंट था कि आपको फर्स्ट टाइम पता चल गया कुछ अलग कर रहा है प्राइस। यहाँ पे हाई ब्रेक किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक ना करते हुए ही नीचे आ गया और लो को टच कर दिया। यहीं पे तो समझ में आ रहा है, यहीं पे देखो, ये नहीं कि बहुत सारा आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, एकदम पहले ही आपके मन में डाउट आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर गया ही नहीं, यहीं से पुल बैक कर दिया, मतलब क्या हो रहा है, यहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है प्राइस, समझ लो सेम। और अगर गड़बड़ नहीं करता है प्राइस तो नीचे भी आ जाए तो फिर से ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जब तोड़ेगा तब फिर से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, ये होगा ना। चलो और देखो, अगर ये चार्ट पे अलग अलग हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे भी देखो मैं आपको चार्ट पे दिखा दूँ तभी समझ आएगा। अब ये देखो मैं आपके सामने क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, इतना ड्रॉ किया, इसमें मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा, देखो पुल बैक छोटे 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 छोटे, ये भी तो कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है ना। तो अगर आपको मार्केट को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट का थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर, मतलब इस तरीके से बस ऐसे समझो। और अगर आपको ट्रेड करना है उसमें, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको लगेगा कि ये प्राइस पॉजिटिव है, ये इसको क्रॉस करेगी, तब जब अगर प्राइस इसको क्रॉस करेगी तब पॉजिटिव, तो यहाँ पे ट्रेड बनाओगे, एसएल क्या रहेगा आपका, स्विंग, जहाँ से प्राइस मुड़ी थी, ये वाला एसएल, क्या 300-400 पॉइंट का, मतलब कितना भी गैप है वो 200-300 पॉइंट का, इतना एसएल कोई लगाता है बैंक निफ्टी में, बर्बाद हो जाओगे अगर इतना एसएल गया तो। अगर एसएल भी नहीं गया ना, इसके अंदर भी टाइम पास करेगा फिर भी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, और ट्रेड होता है हमेशा कैंडल टू कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रहता है और आपको ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, आपको कैंडल टू कैंडल पे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अगर आपको कैंडल टू कैंडल पे एनालिसिस करना पड़ेगा तो आपको कैंडल टू कैंडल प्राइस का बिहेवियर देखना पड़ेगा, प्राइस क्या कर रही है। सिंपल सी बात बता दो, मॉर्निंग से एक बार प्राइस को देखो, हाँ ये बात ध्यान में रखो, जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस ऐसा गया और ऐसा डाउन ट्रेंड और ऐसा अप ट्रेंड, ये कभी नहीं होने वाला। इसका मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, और ये भी बात समझ लो, अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो ऐसा कभी नहीं जाएगा ये एक लाइन में, ऐसा नहीं कि ये चढ़ गया सीधा का सीधा पूरा 1 लाख तक चला गया बैंक निफ्टी एक ही कैंडल में, कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
मार्केट अगर ऐसे जा रहा है ना ऊपर, तो इसमें से इस तरीके से जा रहा है। तो इसमें क्या सीख रहे हो आप, जब भी ऊपर जाता है पुल बैक आता है, ऊपर जाता है पुल बैक आता है, ऊपर जाता है पुल बैक। तो बिना पुल बैक का तो जा ही नहीं सकता, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, बिना पुल बैक का तो जा ही नहीं सकता। ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है तो क्या होगा, पुल बैक आएगा। अब आप लोग क्या कहते हो, ये कैसे पता चलेगा यहाँ से आएगा? अरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर इस तरीके से चल रहा है तो इस पुल बैक को थोड़ी पकड़ रहे हैं हम, इस मोमेंटम को पकड़ रहे हैं, इस मोमेंटम को पकड़ रहे हैं। मैं समझने की बात, देखो एक बात समझो, अगर आप अप ट्रेंड को फॉलो करते हो, देखो मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेंड भी सिखाता हूँ मैं आपको, सब कुछ सिखाता हूँ। सबसे पहले देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पे एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है इस तरीके से, तो आपको कभी भी इस पुल बैक को नहीं पकड़ना। आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इस रियल मोमेंटम को पकड़ना पड़ेगा। और अप ट्रेंड में हमेशा आपको, अप ट्रेंड में जब भी मार्केट चलता है तो अप ट्रेंड में हमेशा आपको ये लो पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे पकड़ोगे तो यही तो फिर बड़ा पैसा बनेगा आपका, सिंपल। देखो अब क्या होगा, अब ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसके अंदर कैंडल टू कैंडल बिहेवियर कैसा होगा पता है आपको? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ये होगा। इस तरीके से कैंडल टू कैंडल भी है, इसके अंदर भी कैंडल बनेगी ना स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसको ज़रा ऑब्जर्व करो, इसको ज़रा ऑब्जर्व करो, इसको जब ये पुल बैक आता है, जो ये प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है इस तरीके से, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ आपको। इस तरीके से ये पुल बैक का एरिया हो गया, तो क्या है लोअर लो नहीं बना रही थी प्राइस? अब ये पुल बैक कहाँ तक आएगा, क्या होगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा, ये सारे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट फिबोनाची ये सब ये प्राइस के बाद आया। जो रियल है उसको फॉलो करो, प्राइस ही बताएगा कहाँ तक है पुल बैक, हम नहीं बताएंगे। प्राइस ही बिहेवियर चेंज करेगा, जैसे हमने पहले बताया था। अब अगर समझ में आ गया क्या क्या बोला, तो अब जब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तो और समझ में आ जाएगा। और इसको करके देखना कल से ही, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। अब मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, ये गया, ये गया। अब मुझे पता है कि देखो यहाँ से प्राइस अगर नीचे, मुझे थोड़ी पता था मॉर्निंग में कि यही से प्राइस नीचे आएगा, हो सकता है और ऊपर जाएगा, तो हो सकता है कि ये, हाँ देखो ये भी बात आपको मैं बोल रहा हूँ अभी, ये ध्यान में रखो। ये मार्केट पुल बैक छोटा सा, पुल बैक छोटा सा, पुल बैक, ये मैं अभी ये पुल बैक ये स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर, बिहेवियर देख रहा हूँ कि मुझे अपसाइड जाना। तो देखो जैसे नीचे गया, फिर से मार्केट ऊपर गया, तो हो सकता है कि ऊपर जाके फिर से ऐसा 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 और फैलता था 300-400 पॉइंट। उसके बाद में बिहेवियर चेंज कर दी। तो ये बिहेवियर चेंज करने के बाद मुझे तब पता चलेगा कि हाँ नीचे आ रहा है, पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आ रहा है। अब ये पुल बैक यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, मुझे कौन बताएगा? इंडिकेटर बताएगा। आपकी आंखें चार्ट पे होनी चाहिए, चार्ट आपको बताएगा। और आपका स्टॉप लॉस भी गया ना फिर भी चलेगा, लेकिन प्राइस को फॉलो करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार प्राइस वर्क कर जाएगी, 100% नहीं होगा। कभी कभी आप प्राइस भी धोखा खा जाएंगे, उसके बाद में प्राइस भी कंफ्यूज हो जाएगी। देखो कैसे, अब अगर यहाँ से मुझे जैसे मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर गया, तो मैं क्या देख रहा था, लो था, लो था, लो था, ये लो है, ये एक लो बनाया, मतलब मार्केट इस तरीके से जा रहा है। अब ये बीच में थोड़ी घुसूंगा। मैंने क्या सीखा है, अगर मार्केट इस तरीके से जाएगा तो अप ट्रेंड में मैं इस पुल बैक को कैच करूंगा, इसको पुल बैक आने के बाद इस लो पॉइंट को। अब तो मार्केट इस वाले फेज में है, मतलब यहाँ तक, इसको भूल जाओ, इस ये बॉक्स को भूल जाओ। ये जो मार्केट यहाँ पे चल रहा है वो ये वाले फॉर्म में, ये वाले, ये में जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, समझ रहे हो इसको, ये वाले, इसको समझो अभी ध्यान से। ये वाले फेज़ में मार्केट था तब तक, तो मुझे क्या पता कि ये वाला फेज़ कितना जाएगा। अब जैसे ही मार्केट देखो, जैसे मार्केट नीचे आने की सोच रहा है, नीचे आने की ट्राई कर रहा है, तब मुझे पता चलेगा यहाँ तक आने तो कहीं ना कहीं कि ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। मतलब जैसे कि ये प्राइस यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से नीचे, तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा थोड़ा अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मतलब पुल बैक आ रहा है मार्केट में। अब ये पुल बैक कितना है मुझे क्या पता, प्राइस बताएंगी, प्राइस को देखेंगे। अब प्राइस को कैसे देखेंगे, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ से गया ऊपर, ये फ्लो में चल रहा था, मतलब ये अपना पार्ट, ये अपने इस पार्ट को बोल रहा हूँ मैं, एक एक पार्ट सिखा रहा हूँ, तभी तो समझ में आएगा कौन से पार्ट में क्या होता है। अब जो मैंने यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ करके रखा है, इसको जब मैं ट्रायंगल ये एक सर्कल करके रखा है, ये मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे बता रहा हूँ। ये सिचुएशन ही देखो, पुल बैक मत देखो। ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे पुल बैक आया, फिर से अपसेट जा रहा है मार्केट, चलने दो इसको।
लेकिन ये फर्स्ट टाइम गया यहाँ तक, नीचे आया, फिर से मार्केट ने कुछ इस तरीके से किया। अब इस तरीके से किया मार्केट ने, अब ये इस तरीके से करने का इंडिकेशन क्या करता है मुझे, डाउन में जा रहा है, लेकिन कैंडल टू कैंडल डाउन में जा रहा है। मतलब इसका मतलब कि इसकी शुरुआत कर रहा है मार्केट, किसकी शुरुआत, देखो, हाँ, इसकी शुरुआत हो रही है अभी। ये मुझे प्राइस बता रही है कैंडल, क्योंकि कैंडल कुछ इस तरीके से फिर वर्क करने लगी, कुछ इस तरीके से वर्क करने लगा मार्केट। तो मुझे लगा कि हाँ शायद अब ये पॉइंट फेज आ रहा है मार्केट का। अब ये कहाँ तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी तो ये होने वाला है ना फिर उसके बाद। मतलब अगर इसके बाद ये फेज़ अगर आ रहा है तो ये फेज़ होने वाला है ना फिर उसके बाद। तो ये फेज़ में मार्केट कैसे शिफ्ट होगा, जैसे कैंडल टू कैंडल मार्केट ऐसे जाएगा तो वैसे ही कैंडल टू कैंडल मार्केट पॉजिटिव होने लगेगा। बस प्राइस ही बताएगी, कुछ नहीं करना आपको। देखो अब मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर गया, ये पुल बैक चल रहा है इसका, देखो फिर से नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर में कौन से पॉइंट को लेके जा रहा है, ग्रीन कैंडल को। रेड कैंडल नीचे आएगी, ग्रीन ऊपर, मतलब हो गया पुल बैक। रेड नीचे, ग्रीन ऊपर। बिहेवियर हम देख रहे हैं प्राइस को, कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मार्केट रेड कैंडल, देखो ये लो बना रही है, ठीक है। अब फिर से मार्केट ने बना दी ग्रीन कैंडल, ठीक है। फिर से मार्केट ने बना दी रेड कैंडल, फिर से मार्केट ने बना दी ग्रीन कैंडल। क्या दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा। देखो पहला पुल बैक आया, ग्रीन कैंडल बन गई, नीचे आया 2 रेड, फिर से ग्रीन, 3 रेड, नीचे आया, फिर से 2 ग्रीन, कहाँ तक गई, इसके हाई तक, फिर से एक रेड, फिर से ग्रीन। पॉजिटिव हो रहा है। क्या बोला था मैंने स्ट्रक्चर में, फर्स्ट टाइम क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिविटी आ रही है ना यहाँ से, यही से तो दिख रही है हमें, यही तो हो रही है पॉजिटिविटी, इसको ही बोलते। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या यहाँ तक पता था। देखो सिंपल से देखो, क्या यहाँ तक पता था आपको, यहाँ तक मतलब देखो इस तरीके से, कि यहाँ तक पता है आपको। अभी इसको भूल जाओ, इस सर्कल को भूल जाओ, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं नीचे। क्या आपको यहाँ पे पता है कि प्राइस पॉजिटिव है, कैसे बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्या यहाँ तक पता है आपको प्राइस पॉजिटिव है, नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है उसने हाई तो ब्रेक नहीं किया, वो फिर से नीचे आ जाए। अब फिर से एक रेड कैंडल बन गई, क्या यहाँ तक बता सकते हो, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल कौन सी पता है आपको, ये वाली रेड कैंडल है। क्या यहाँ तक पता है, देखो ये इसकी बात कर रहे हो स्ट्रक्चर की, कि यहाँ पे पता चल गया प्राइस पॉजिटिव हो गई, नहीं। क्या अब ग्रीन कैंडल बन के यहाँ पे पता चल गया, हो गई ना। अब आ गया ना, ये स्विंग आ गया ना आपके पास, इतना देखो ना यहाँ से, इस तरीके से देखो ना, स्विंग होगा ना, यही तो है पॉजिटिव का स्विंग। इस तरीके से चलता जाएगा। कहाँ पे पता चल रहा है, इस रेड कैंडल के क्रॉसिंग पे, यहाँ पे पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है। अब आप वहाँ पे अपसेट जाओगे, क्योंकि हो सकता है भाई कि वो पुल बैक उतना ही हो, हमें थोड़ी पता था कि ये पुल बैक कहाँ तक आने वाला है, यहाँ तक भी आ सकता था। अब अगर ये पुल बैक उतना नहीं होगा, ठीक है, ये पुल बैक उतना नहीं होगा तो एसएल चला जाएगा हमारा। एसएल जाने के बाद फिर से मार्केट इस तरीके से जाएगा, कभी ना कभी फिर से पॉजिटिव होगा, हम फिर से पॉजिटिव में जाएंगे, तो फिर वहाँ से जाएगा पुल बैक बराबर। अब यहाँ से तो प्राइस चल रहा है, इतना तो मार्केट गया ऊपर, सस्टेन कर रहा है अप साइड। एसएल कहाँ पे होगा, स्विंग, कौन सा स्विंग होता है इसमें, स्विंग कौन सा है, अगर मार्केट इस तरीके से जाएगा तो इसमें स्विंग कौन सा है, ये स्विंग है, छोटे छोटे ऊपर के स्विंग। तो यहाँ पे स्विंग ये है रेड कैंडल का लो, जैसे मार्केट यहाँ पे गया, एक स्विंग है, ये स्विंग, तो इस वाले स्विंग से आपने एंट्री कर लिया मार्केट में, आपको समझ में आ गया कि चलो भाई मार्केट पॉजिटिव होगा। मैं ये बात करूँ तब मार्केट अप ट्रेंड में हो, किस तरीके से करना है, और ट्रेंड को कैसे ट्रैक करना है, वो कैंडल टू कैंडल नहीं, वो कैंडल के ग्रुप को देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, एंट्री कर लिया, यहाँ पे एसएल डाल दिया, चल रहे हो मार्केट के साथ, कहाँ तक जाओगे, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया तक, ऐसा कुछ ना कुछ टारगेट, सिंपल से टारगेट लो, प्रीवियस का स्विंग, प्रीवियस का रेजिस्टेंस, इस तरीके से टारगेट लो। बस आपकी जर्नी यहाँ तक चली गई, आपने पैटर्न मतलब यहाँ से एक सक्सेसफुल ट्रेड कर लिया यहाँ तक, बढ़िया सा एक ट्रेड आपने कर लिया यहाँ पे, बढ़िया सा। अब ये ट्रेड करने के लिए क्या ज़रूरत, मतलब क्या देखा, सिर्फ प्राइस, कोई एसएमसी नहीं, कोई आईसीटी नहीं, कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, ट्रेंड लाइन नहीं, टेक्निकल नहीं, ये सारी चीज़ें प्राइस से ही निकलती है, ये बात समझो। आप क्या कर रहे हो, रियल में जो पेड़ है ना यहाँ पे, इस पेड़ को नहीं पकड़ रहे, इसके डालियों को पकड़ रहे हो, ये मैं सीख लूँगा, और आपको लगता है पूरा मार्केट सीख लिया, आपको लगता है मैं रजिस्टेंस सीख लूँगा, पूरा मार्केट सीख लिया, आपको लगता है एसएमसी सीख लूँगा, पूरा मार्केट सीख लिया। एक्चुअल में मार्केट मतलब प्राइस है,
और ये प्राइस के छोटे छोटे पार्ट है, मतलब इसको समझने के जरिए है ये, एक जरिया, पूरा नहीं मार्केट। मतलब किसी ने यहाँ पे आईसीटी सीख लिया है, मतलब समझ लो कि ये आईसीटी है, किसी ने ये सीख लिया है, उसको लगता है ये पूरा प्राइस सीख लिया, नहीं, ये तो प्राइस की ये इसी पेड़ की डालियाँ है छोटी छोटी वाली, तो बस आप उसमें से एक पार्ट सीख रहे हो। रियल सीखना है, समंदर पैसों का समंदर आपके सामने चल रहा है लाइव, ये देखो ये से जा रहा है ऊपर, बस ये चल रहा है, ये है रियल ट्रूथ। कौन सा ऑपरेटर नहीं, कौन सा कुछ नहीं, यहाँ पे प्राइज, प्राइज इज सुप्रीम, प्राइज इज गॉड, इसलिए बोलते हैं प्राइस के ऊपर कुछ नहीं होता। पहले जब ऐसे चार्ट नहीं होते थे, टेक्निकल चार्ट, तब वो लोग ट्रेड कैसे करते थे, कैसे शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते थे, देख सही सकते हैं, न्यूज़पेपर में देखते थे, प्राइस को देखते थे, वो क्लोजिंग प्राइस क्या है, डिमांड आ रही है तो फिर ये बढ़ रहा है तो चलेगा। मतलब पहले लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर कोई कंपनी का शेयर 100 रुपये से मतलब 100 रुपये से 120 होगा ना, तो फिर लोग उसमें हाँ ये बढ़ रहा है चलो, तो किसको फॉलो किया उसने, प्राइस को, प्राइस 100 से 120 गया, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई मतलब चार्ट ही नहीं होता था ना, ये टेक्निकल चार्ट ही होता नहीं था, तो फिर क्या ट्रेंड लाइन कहाँ पे मारेंगे वो, क्या वो अपने घर पे दीवार पे ट्रेंड लाइन मारेंगे, उनको कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं, वो सिर्फ देखते हैं आज की प्राइस 100 थी, अब ये कल 120 पे क्लोज होगा, इसमें डिमांड है, कल मैं इसको 10-15 शेयर इसके खरीद लूँगा, इस तरीके से ट्रेडिंग होती थी। जहाँ पे प्राइस जा रहे है उसको फॉलो करो, और कहीं ना कहीं वो लोग सक्सेसफुल भी अच्छे अच्छे खासे थे। अब ये इतना बढ़ गया ना लॉस मेकिंग का, क्योंकि 90% लोग लॉस मेकिंग है, क्योंकि हज़ारों चीज़ें आ गई मार्केट में, वो चीज़ें लाई गई है, कोई किसी ना कुछ इन्वेंट कर दिया, लोगों को लगता है कि कुछ नई स्ट्रैटेजी है, चलो उसको फॉलो करेंगे इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ पे और आपको अभी ये तो हो गया, अब आपको बताता हूँ मैं प्राइस का, चलो मैं कहीं से भी दिखा सकता हूँ आपको। अभी वीडियो लंबा हो सकता है, वो 40-50 मिनट का भी हो जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो फिर इतना तो बनता है भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आपको भी देखो, इस लो से देखते हैं, चलो प्राइस को देखते हैं, ठीक है, हम प्राइस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मार्केट का एक लो है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक पुल बैक किया, देखो कैंडल टू कैंडल को पुल बैक स्ट्रक्चर का कभी नहीं मानेंगे हम, पुल बैक इसको मानेंगे बड़े बड़े मोमेंटम को। जिस तरीके से मार्केट लो बनाया, ऊपर गया, पुल बैक गया, पुल बैक, अबे पुल बैक कहाँ तक आएगा हमें क्या पता, प्राइस पॉजिटिव होगा तो पुल बैक हमारा भी, मतलब हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे प्राइस के साथ। अब अगर प्राइस यहाँ पे इतना बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, देखो इतना बड़ा पॉजिटिव, प्राइस तो यहाँ भी पॉजिटिव हुआ, देखो नीचे आने के बाद पॉजिटिव हुआ, यही से प्राइस ने बिहेवियर चेंज कर दिया, तो क्या यहाँ पे ट्रेड करते एस एल आपका हो जाता ये, तो भाई आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एस एल लो, अगर ये एस एल चला गया तो फिर आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, तो ऐसे ट्रेड मत करो। जो आपको कैंडल टू कैंडल दिखते हैं, जो इस तरीके से ट्रेड है, देखो ये छोटा सा, यहाँ पे एस एल, और यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट आ रहा है आपका, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, तो ये एस एल छोटा, तो आपके ऊपर है, आपको ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर के पॉजिटिव स्ट्रक्चर पर ट्रेड नहीं करने हैं, ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है लेकिन इसका स्विंग का एस एल लगेगा आपका, तो एस एल बड़ा है, तो ये बड़ा असल है। अगर आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, तो फिर आप क्वांटिटी मैनेज करते हो, लेकिन आप अगर एक लॉट से ही ट्रेड करते हो तो ऐसे ट्रेड अवॉइड करो, ये बड़े बड़े वाले अवॉइड करो इसको। अब चलो हम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, देखो पूरा चार्ट नहीं बताऊंगा यहाँ तक, लाइव मार्केट तक, क्योंकि बहुत, फिर तो 1 घंटे का वीडियो भी हो सकता है, मैं तो 2 घंटे का भी बना सकता हूँ, लेकिन आप देख फिर आपका इंटरेस्ट नहीं आता ना आपको उसमें, आपको तो लाइव स्ट्रीमिंग रियल, मतलब वो स्ट्रैटेजी वगैरह वही पड़ा रहता है, जो रियल सिखा रहा है उसकी वैल्यू नहीं, और जब तक इसकी वैल्यू नहीं तब तक प्रॉफिटेबल बनोगी भी नहीं। अगर देखो, आप मुझसे आप प्राइस को फॉलो करना सीख लो, या फिर आपकी ज़िंदगी आपको सिखा देगी, आपकी ट्रेडिंग की जो पीछे का पास्ट हिस्ट्री है वो सिखा देगी। जब आप यूट्यूब पूरी दुनिया घूम के आओगे ना, फिर आप आओगे प्राइस के पास कि चलो भाई मैं अभी सिर्फ प्राइस को, मार्केट को देख के ही ट्रेड करता हूँ अपने दम पे, तभी प्रॉफिटेबल जर्नी हो सकता है। 1 साल ये करो, 1 साल ये, 3 साल की जर्नी, फिर चौथे साल प्रॉफिटेबल हो जाओ। हो सकता है 6 महीने इसी को प्रैक्टिस कर लो, 3 महीने इसी को प्रैक्टिस कर लो, 3 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। आपके ऊपर है कि आपको अपनी जर्नी को कितना लंबा बनाना है, ये आपके ऊपर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको 10 साल लगे या 1 साल लगे, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे कुछ ना मेरा कुछ जाने वाला है, ठीक है, इतना भी आप समझ लो। मैं यह अपने आप के लिए करो, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, ठीक है, अपने आप के लिए करो। मार्केट अपसाइड जा रहा है, मार्केट ने पुल बैक किया, मार्केट देखो ये लो बनाया, फिर से एक लो बनाया, 22 तारीख को मार्केट खुल रहा है, तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए, देखो ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर प्राइस देखो, अगर ये प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है यहाँ तक,
तो यहाँ तक तो पुल बैक ही आ रहा है इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव तो अभी तक हुआ नहीं। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस पर फोकस करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर गया, नीचे आया, फिर से एक बार ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे आया, जितना ड्रॉ किया उतना बोलो ये पॉजिटिव है क्या? अभी नहीं, ये अभी पुल बैक चल रहा है। हो सकता है पुल बैक यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, कि ये हमें नहीं पता, ये चल रहा है। लेकिन प्राइस यहाँ तक भी गई तभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। पॉजिटिव तभी होगा कुछ इस तरीके से एक बन जाएगा, मतलब एक कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जैसे ही इसको क्रॉस करने लगा प्राइस, क्रॉस पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये पुल बैक था। अब मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो देखो मार्केट खुल कहाँ रहा है, कहाँ पे खुल रहा है मार्केट? यहाँ पे। तो मार्केट खुलते ही ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो आपको क्यों जा रहा है? ये नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रक्चर यही से प्राइस पॉजिटिव हो गई। तो जहाँ जाना कहाँ चाहिए? अगर ये अप ट्रेंड है तो कहाँ जाना चाहिए? अपसाइड। तो इसलिए पहले कैंडल ओपन होती कहाँ पे गई? अपसाइड। तो क्यों नहीं बता सकते आप कि ये मार्केट अगर यहाँ पे खुल रहा है, देखो अगर ये यहाँ पे खुल जाता तो ठीक है, प्राइस ने मोमेंटम कर दिया, मतलब यहाँ से तो इसको ऊपर जाना चाहता था, ऑलरेडी चला गया। तो मार्केट अगर देखो अगर यहाँ पे खुलता तो हो सकता है ग्रीन कैंडल ही बना दे, लेकिन फिर भी आपके मन में रहेगा कि एक पुल बैक फिर से आएगा, या फिर ओपन होती यही से भी पुल बैक कर दे। हो सकता है ना, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन हमको एंट्री तो हमेशा इसी पॉइंट में करना है, पुल बैक के बाद। तो अब यहाँ से तो प्राइस पॉजिटिव होने लगा, पुल बैक अभी आया नहीं है। पुल बैक एक बार ऊपर जाके आएगा तो आप ऊपर जा सकते हो, तो टारगेट कैसे निकालोगे अगर यहाँ से जा? लेकिन मैं बोल रहा हूँ यार, ये इसलिए रहेगा आपका, इसके लिए देखो ट्रेड करना है मत करो, छोटे छोटे ट्रेड करो फिर, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेड करो मत। तो ये वाला कहीं ना कहीं हाई, ये ऐसे ही मैंने क्या बोला, एकदम सिंपल सा टारगेट निकालो। अब एक पिन पॉइंट हाई निकालोगे तो ये भी तो आया आपका टारगेट, लेकिन यहाँ पर टाइम डीके करके गया। अगर आप ये इस तरीके से ये लोगे ये वाला पूरा जोन, तो ऐसे इस तरीके से टारगेट निकालो, तो फिर से आपको मार्केट आपके डायरेक्शन में गया। आप मार्केट के साथ क्यों चल रहे हो बराबर? अभी आप प्राइस के साथ चल रहे हो, मार्केट के साथ नहीं, आप प्राइस के साथ चल रहे हो। अब देखो गया मार्केट पुल बैक, अपसाइड गया, क्या होगा? पुल बैक यहाँ से आए या फिर यहाँ से आ सकता है, या फिर उसके भी ऊपर से आ सकता है। कहाँ से आएगा वी डोंट नो कि कहाँ से पुल बैक आएगा, लेकिन दिखता है वो चार्ट पे जब आता है तब। क्या मार्केट यहाँ तक कैंडल आ रही ये वाली, तो क्या आपको नहीं दिख रहा कि ये स्ट्रक्चर नीचे गया, ऊपर गया यहाँ तक, यहाँ से कैंडल यहाँ तक आ गया, पुल बैक ही तो आ रहा है उसका। अब ये प्राइस निगेटिव है। देखो मैंने क्या बोला, जब भी पुल बैक आएगा इस तरीके से, ये अगर इसका पुल बैक पॉइंट है तो पुल बैक में इस तरीके से कैंडल बनेगी, फ्लक्चुएशन कर दे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे हम देखते क्या उसी तरीके से बिहेवियर कर रहा है मार्केट। देखो ऊपर गया, नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब ये पॉजिटिव कब होगा? मतलब ये पुल बैक यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। देखो इसके नीचे पुल बैक नहीं हो सकता, ये कभी भी ध्यान में रखो। इसके नीचे ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा डायरेक्ट, इसके नीचे पुल बैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि लो अगर ब्रेक कर रहा है मार्केट प्रीवियस का, तो फिर वो पुल बैक नहीं, वो पूरा रिवर्सल है, वो ट्रेंड चेंज है डायरेक्ट, ठीक है, तब तक ही उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया? अब प्राइस यहाँ पे जा रहा है, ऊपर गया, यहाँ तक गया, पॉजिटिव हुआ? नो। यहाँ तक गया प्राइस, पॉजिटिव हुआ? पॉजिटिव है? नहीं। यहाँ तक गया, ये हाई को क्रॉस कर रहा है, पॉजिटिव हुआ? यस, यही से स्टार्ट हो गया पॉजिटिव, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट। दिख रहा है आपको कि यहाँ से अपसाइड जा सकते हो? कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? कौन सा इंडिकेटर है? कौन सा एडवांस नॉलेज है? प्राइस को फॉलो कर रहे हो, सिर्फ प्राइस को। तू जाएगा तब जाऊँगा, और तू जब तक नहीं जाएगा नहीं जाऊँगा, बस। एसएल कौन सा है? स्विंग कौन सा है? चलो इसको थोड़ा जूम करो, समझो, इस बात को समझो, बिना मतलब कि इधर उधर भटको मत मार्केट में। प्राइस निगेटिव है, अभी भी निगेटिव है, अभी भी निगेटिव है, यहाँ तक भी निगेटिव है। हमें नहीं पता या क्या मालूम यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है, लेकिन जैसे इसको क्रॉस कर रहा है ये पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव। देखो लो हायर लो, लो हायर लो, क्रॉस प्रीवियस हाई, कैंडल टू कैंडल देखो, इंट्राडे में ट्रेड करो ना, कैंडल टू कैंडल देखो, ये आपको पता चल गया इस क्रॉसिंग पे कि साला यहाँ पे प्राइस अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो आपका प्रीवियस स्विंग है आपका एसएल हो जाएगा। क्या आपने पैसा नहीं कमाया? ये बोलो मुझे, आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? यहाँ पे देखो आपका टारगेट क्या है, वो मैं नहीं बोल रहा। देखो यहाँ पे आप ये भी टारगेट लगा सकते हो, फिर से यहाँ से जाके ये आपका इतना सा भी टारगेट हो सकता है,
फिर प्रीवियस के ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये भी तो आपका टारगेट हो सकता है कहीं ना कहीं, या फिर ये यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टारगेट वो अपना मतलब आप देखो प्रीवियस का कोई भी हाई लो, कभी छोटा लोगे कभी बड़ा लोगे, लेकिन प्रॉफिटेबल बने रहोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? आपको यहाँ से अपसाइड आप जा रहे हो तो आपको कौन बढ़ रहा है? ये पॉकेट में आ गया। सो मॉर्निंग में आपकी ये कैंडल पॉकेट में आ गई, फिर से यहाँ से एक मूव ये पॉकेट में आ गया। अब स्ट्रक्चर देखते जाओ क्या क्या हो रहा है मार्केट में। अब यहाँ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं इतनी, आपको पता है ना ये पुल बैक था, यहाँ से अपसाइड गया या इतना हो गया, ये पुल बैक था। अब ये पुल बैक क्यों था? क्योंकि ये हाई को क्रॉस कर दिया ना, तो ये पुल बैक ही था, यहाँ तक लो था इसका। तो अब यहाँ से इतना गया, इतना गया, पुल बैक फिर से आएगा। तो कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे कर रही है ना, यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर रही है, तो कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। अगर कल मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है यहाँ पे, फिर भी एक पुल बैक ही माना जाएगा कि एक पुल बैक था। लेकिन ये गैप डाउन होने के बाद में फिर से आपको ऐसा मुड़ना चाहिए। अगर ये मुड़ेगा तभी आप अपसाइड जाओगे, तब तक अपसाइड जाओगे नहीं आप। ये सीधा अगर नीचे आ रहा है ना, हाथ मत लगाना, क्योंकि आपको पता है कि नहीं भाई ये तो कुछ अलग ही कर रहा है। ठीक है, चलो आगे आगे देखो इसको क्या होना चाहिए था इस पुल। अब देखो अपना मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है भाई, तो ये तो अपने हाथ में नहीं है। क्या होना चाहिए था? पुल बैक आया मार्केट का। अब प्राइस अगर ये लाइव चलती तो क्या एक कैंडल में इतना जाती? नहीं, फिर वो इस तरीके से चली जाती, फिर से आपको एक ट्रेड मिल जाता कहीं ना कहीं। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे जिस तरीके से देखो ये यहाँ पे कैसे बना रहा है मार्केट, ऊपर आया नीचे गया, फिर से कुछ ना कुछ इस तरीके से बना था। तो आप यहाँ पे एंट्री मिल जाती, आपको एसएल मिल जाता और फिर एकदम से वो मूव आपको मिल जाता, लेकिन गैप अप में हो गया। अब देखो समझो, अभी इस चीज़ को समझो, फिर से लॉजिकली समझो। ये अल्टीमेट ट्रूथ है, इसके बिना कुछ, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर यहाँ से प्राइस अपसेट जा रहा है तो जाना चाहिए था ना, गया, ओपन इधर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? पुल बैक के बाद मोमेंटम हो चुका है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग था मार्केट का, ये गैप आपको पकड़ना था, ये गैप अप में हो गया। अब आपका ट्रेड मीन, अब आपको इंतजार करना ना पुल बैक आएगा मार्केट में। अब तो मार्केट में पुल बैक आएगा, ऐसे कैसे जाएगा अपसाइड? समझ लो। और अगर ऐसे अपसाइड भी जा रहा तो हो सकता है कि ये पुल बैक हो सकता है। मार्केट देखो यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना दी, मतलब इतना मूव कर दिया, यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया, अब पुल बैक आएगा कभी ना कभी। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू जा रहा था, इसको हाथ तो नहीं लगा सकते ना हमें तो पुल बैक के बाद ये बाय करना है इसको। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है ना, सीधा सीधा आपको पता चलना चाहिए कि पुल बैक आएगा बस, वरना अपसाइड मत जाओ, ये कितना भी जाए फिर जाओ मत अपसाइड। आप इसके साथ आता भी है मुँह तो आने दो, क्या ही होगा, आपके जेब से कुछ जाएगा? कुछ नहीं। पुल बैक आने दो, कुछ ना कुछ पुल बैक एरिया, मतलब यहाँ से अपसाइड गया तो देखो अब यहाँ से निगेटिव, देखो किस तरीके से होता है। पुल बैक भी समझ में आता है आपको कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे गया मार्केट, नीचे गया, फिर से कैंडल टू कैंडल देखो, रेड कैंडल नीचे आया, फिर से ग्रीन कैंडल को ऊपर लेके गया, फिर से 3 रेड कैंडल नीचे आया, अब ग्रीन कैंडल को ऊपर लेके गया, फिर से रेड कैंडल, हो रहा स्ट्रक्चर। देखो देखो किस तरीके से, पहले इस तरीके से था, अब इस तरीके से मुड़ रहा है, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था, टर्न ले रहा है, मतलब मार्केट निगेटिव हो रहा है धीरे धीरे। आपको यही से समझ में आ रहा है कि ये हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, इस लो को अभी ब्रेक कर रहा है ये कैंडल, तो ये पुल बैक जाएगा। तो देखो मैं ये नहीं बोलता कि पुल बैक को पकड़ो, पुल बैक को पकड़ो मत, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट छोटा सा स्कैल्प वगैरह हो सकता है, मार्केट नीचे जाएगा, बहुत बड़ा नहीं जाएगा क्योंकि अप ट्रेंड में है, छोटा जाएगा। तो देखो यहाँ से यही से आपको पता चलेगा, जैसे ये लो टूट गया तो ये मूव आ गया, उसके बाद आ गया नीचे, अब ये नीचे आ रहा है, अब यहाँ से निगेटिविटी हो रही है। अब सिर्फ यहाँ से देखो जहाँ से पुल बैक स्टार्ट हो गया ये, क्योंकि देखो पुल बैक मतलब बाइंग मार्केट का पुल बैक मतलब सेलिंग मार्केट, नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में आएगा मार्केट। अब क्या पॉजिटिव है? नहीं। अब यहाँ तक गया, पॉजिटिव है? नहीं। यहाँ तक आया, पॉजिटिव है? नहीं। इसको क्रॉस कर रहा है, पॉजिटिव है? यस, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यही पुल बैक था, हमको यही मानना है। यहाँ पे एंट्री करोगे, ये आपका होगा एसएल। अब अपने हिसाब से देखो, क्या इतना बड़ा एसएल आप लगा सकते हो? अगर आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, आधी कर दो, हाफ कर दो, कुछ भी कर दो। एक लॉट से करते तो अवॉइड कर दो, फिर ऐसे ट्रेड करो, छोटे छोटे ट्रेड करो, फिर जब तक पैसा नहीं बनता पेशेंसली बैठो। 10 दिन में एक ट्रेड मिलेगा, हफ्ते में 1-2 तो मिल ही जाएगा आपको अच्छा ट्रेड। अब इसको क्या करना चाहिए? मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए ना, यहाँ से प्राइस पॉजिटिव होगा ना, यहाँ से प्राइस पॉजिटिव हो गया, यहाँ से ये आपका एसएल था, मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। अब मार्केट यहाँ जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया, कहाँ पे ओपन हुआ? गैप अप। तो क्या लॉजिक था गैप अप के पीछे? यस, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए था। और ऊपर जाने के बाद क्या होगा?
देखो क्या बोला था मैंने, मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पुल बैक आएगा। ये हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बना के फिर यहाँ से आ जाए, लेकिन पुल बैक आएगा। तो यहाँ पे बाय थोड़ी कर रहे हैं हम, इस स्ट्रक्चर में ये पॉइंट है हमारा बाइंग का, इसको हमें पकड़ना है और इसको हमें होने देना है, जो ये पुल बैक कह रहा है इसको हमें होने देना है, इसको आने देना है। उसके बाद में जब भी ये पॉइंट आएगा, जब प्राइस टर्न करेगी पॉजिटिविटी के साथ, कैंडल टू कैंडल देख के जब टर्न होता हुआ आपको दिखेगा, समझ लो कि यहाँ से मुड़ने वाला है, ये आपके पॉकेट में आएगा। अब आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, मार्केट क्लोज हो गया, गैप अप होगा, मोमेंटम तो वही आया। अब जैसे ही ये इस तरीके से आएगा, फिर से मार्केट ये करेगा, नीचे आएगा मार्केट फिर से मार्केट को नीचे आने दो। फिर आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है ओपनिंग से ही नीचे आ जाए मार्केट। देखो मार्केट नीचे आ रहा है मार्केट नीचे। अब फिर से मार्केट नीचे आया, देखो आपके लो कौन से है, ये वाले लो पॉइंट है। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ा सा संभल जाना, एक उस दिन मार्केट को थोड़ा सा छोड़ देना, एक दिन छोड़ देना कि साल मार्केट में ज़्यादा ही निगेटिविटी आ रही है, अभी बहुत सारा प्रेशर कि वो स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्ट। अभी तक तो लो को ब्रेक नहीं कर रहा, लो को ब्रेक। ये पुल बैक के बाद मार्केट लो के ऊपर ही है, जब तक लो के ऊपर है पॉजिटिव रहो, लेकिन जैसे वो लो के नीचे आने लगेगा, फिर समझ लो कि प्राइस में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब मार्केट नीचे आया, पुल बैक कैसे आएगा, फिर से वही दोहरा रहो, कैसे आएगा, इस तरीके से। पुल बैक मतलब सेलिंग का एक शॉर्ट टर्म कैंडल टू कैंडल मूव, ये होता है पुल बैक। अब यहाँ से पुल बैक आएगा, कैंडल टू कैंडल देखो ग्रीन, एक पुल बैक छोटा सा रेड, क्या पॉजिटिव हुआ, नहीं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरी गारंटी है कि वो देखो फिर से अपसाइड गया, फिर से रेड कैंडल नीचे आया, फिर से ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्राइस पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसएल, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रुक के यहीं पे क्लोज हो गया, और यहाँ पे लास्ट टाइम हाँ यहीं पे ये हो मार्केट की क्लोजिंग है। अब इस दिन आपको पैसा नहीं दिया, मार्केट ने होल्ड किया है, आपका टाइम डीके खाया। तो इसमें देखो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको ट्रेड को कट करना है। 1-2 घंटा होल्ड करने के बाद भी आपको टारगेट नहीं मिल रहा, तो फिर अगर आपका प्रीमियम डीके हो रहा है तो फिर छोड़ दो मार्केट को। लेकिन मार्केट ने देखो इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। फिर से देखो, अब दूसरे दिन भी मार्केट क्या हुआ, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद मार्केट ने ऊपर ही जाना चाहिए, समझ लो क्या करना चाहिए, मार्केट ने ऊपर ही जाना चाहिए, मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए। अब आपको इस दिन क्या होगा, इस दिन आपको नया प्राइस एक्शन मिलेगा कुछ ना कुछ इस तरीके से पॉजिटिविटी, फिर आप जाओगे। अब मार्केट क्या करोगे, पहले कैंडल को तो देखना ही पड़ेगा। ऊपर मार्केट थोड़ा सा जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आया, तो नीचे नहीं आना चाहिए था, नीचे आया गया मतलब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है इसमें, फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ये अपना प्रीवियस लो टूटने का। तो फिर आप फिर से देखोगे मार्केट को कि इस दिन मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, क्या पॉजिटिव है, नहीं, फिर से मार्केट नीचे आया, क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, नहीं, फिर से मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, क्या पॉजिटिव हुआ, नहीं, क्योंकि हाई नहीं टूटा अभी तक भी। ये रेड कैंडल देखो, एक भी रेड कैंडल को इग्नोर मत करना, ये देखो रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल, क्या पॉजिटिव है, नहीं, लेकिन अब क्या पॉजिटिव है, क्या ये प्राइस एक्शन इस तरीके से हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, यहाँ से हो रही पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और आपका स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा रहेगा, यहाँ पे आपका छोटा सा एसएल रहेगा। अब आप अपसाइड जाओ, मिला पैसा आपको, मार्केट गया अपसाइड, मार्केट अपसाइड। अब फिर से यही हो रहा है मार्केट में, फिर से मार्केट ने एक इंटरनल यहाँ पे पुल बैक लिया, लेकिन ये आपका कोई नहीं होना चाहिए, सीधा ये वाला हाई का टारगेट। तो ये मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब यहाँ से खुल रहा है, फिर से गया तो मार्केट वही पे, लेकिन प्राइस को ट्रैक करते करते देखो आप किस तरीके से जा रहे हो, समझ रहे हो मार्केट को किस तरीके से जा रहे हो। यहाँ पे ये लो आपके इंपॉर्टेंट लोस थे मार्केट के। अब मार्केट फिर से इस दिन भी यहाँ पे खुला, तो देखो कुछ बड़ी बात नहीं, अपसाइड गया, चलो वो एक पुल बैक आएगा। अब पुल बैक देखो, ये आ रहा है नीचे, एकदम से मार्केट नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, यहाँ से अपसाइड गया, ये कैंडल यहाँ तक वीक लगा रेड ने, फिर से नीचे आया, फिर से अपसाइड गया, लेकिन इसके हाई नहीं ब्रेक किया। देखो इसका हाई ये है, ये कैंडल का वीक, तो ये इस तरीके से गया, फिर से नीचे गया। तो ये मार्केट क्या हो रहा है, देखो अब मार्केट आपके लो के नीचे गया, अब मार्केट में गड़बड़ी हो रही है, अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि लो के नीचे नहीं जाना चाहिए था। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ऊपर गया, ये आपका लो था, मार्केट ने यह हाई लगाया, उसके बाद में मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट में फिर से एक लो लगाया मार्केट ने, मतलब ये आपका लो हो गया मार्केट का,
और इसके बाद में मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका लो था मार्केट का, तो इस लो के नीचे तो मार्केट आना नहीं चाहिए था, इस लो के नीचे। अब जैसे ये कैंडल इस लो के नीचे आ गई, मैंने क्या बोला आपको, मार्केट को छोड़ दो, मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर में जा रहा है और थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ देखो। फिर अब अगर उस तरीके से ओपनिंग होती है तो उसके बाद में जैसे इस कैंडल ने क्रॉस किया ना, मार्केट साइडवेज हो गया पूरी तरीके से, उसने पैसा भी नहीं दिया किसी को। लेकिन 29 को मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब पॉजिटिविटी का कैसे देखनी है हमें, यहाँ से नीचे आया ये पुल बैक किया, यहाँ से नीचे आया ये पुल बैक किया, यहाँ से नीचे आया ये पुल बैक किया इसने, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। आपको लगेगा कि इसका हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन देखो कैसे कर दिया। आपको एक तो ये लो भी तो चाहिए, ये इसका पैटर्न होता है, इस तरीके से जा रहा है मार्केट इस तरीके से, और अचानक से इसका हाई ब्रेक कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक पुल बैक लेके मतलब लो हायर लो, छोटा सा हायर लो चाहिए हमें। तो ये क्या है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो और अचानक से हाई ब्रेक नहीं, ये स्पाइक मोमेंटम है, रिटर्न करेगा। ऐसा जब भी जाएगा ना मार्केट, रिवर्सल होगा, वहाँ पे रिवर्सल ढूंढना। ऐसा जब भी जाएगा एकदम से वो पूरा पूरा कवर कर देगा लोअर लो लगा के, तो फिर तो समझ जाना कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। अब आपको प्राइस को देखना है, प्राइस क्या करेगी। देखो ये तो अपना व्यू बन गया कि सेलिंग प्रेशर है, नीचे भी आएगा, और ये अचानक से ये लोअर लो बना के अचानक से इसको तोड़ रहा है। इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो, ये भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हाई अभी पूरा का पूरा मार्केट ने निकाला नहीं है। अभी ये नया इस दिन का मार्केट है, थोड़ा सा प्राइस को टाइम दो। सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, ये आपको पहले पता चल गया, तो प्राइस अचानक से अपसाइड नहीं जाएगा। ये यहाँ पे बहुत साइडवेज करके फिर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे नहीं जाएगा। प्राइस क्या कर रही है, अपसाइड गया, एक ग्रीन कैंडल बन गई पहली, फिर एक रेड कैंडल बन गई, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक रेड कैंडल बन रही। प्राइस तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है डाउन साइड की। आप इस हाई के ऊपर एसएल रखोगे और ये आपका एंट्री हो जाएगा और आपको पैसा मिल गया। अब क्यों सेल करने के लिए बोला, मैंने क्या बोला था, जब लो टूटेंगे मार्केट में तब आपको डाउन ट्रेंड की तरफ थोड़ा सा फोकस करना है, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट की, कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब आपका फोकस जैसे ये लो टूट गया, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई मार्केट की, तो भले मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन हो जाए, लेकिन मार्केट इस हाई के ऊपर तो सस्टेन नहीं कर रहा ना, तब तक तो ये निगेटिव है, आपके लिए डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड कैसे होगा, मार्केट नीचे आया ये हाई बनाया, मार्केट ऊपर गया फिर से हाई बनाया, फिर से मार्केट नीचे गया, ये हाई के पास ही तो है। जैसे मैंने बोला था कि मार्केट ऐसे गया ऊपर गया, फिर से सपोर्ट के पास भी आएगा, लेकिन जब तक सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक आप डाउन ट्रेंड नहीं बोलोगे, आप फिर से इसको बाय ही करोगे सपोर्ट के ऊपर। तो वैसे ये सेम सेलिंग की तरफ, इसको सिर्फ उसका उल्टा कर दो। जैसे मार्केट ऊपर आएगा, जब तक इस हाई के ऊपर, जब तक इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट यहाँ पे हम फिर से सेल ही करेंगे। और यहाँ पे सेल डायरेक्ट नहीं करेंगे, प्राइस को देखेंगे, प्राइस हमें बता रही है क्लियर कट कि मैं लोअर लो लगा रही, मैं नीचे जा रही हूँ, मतलब एक छोटा सा हाई लगाया, ये यहाँ पे एक छोटा सा हायर लो लगाया मार्केट ने, सिंपल प्राइस एक्शन, इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे जा रहा है मार्केट। ये आपको कौन बता रहा है, प्राइस। अब देखो आपका 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो रहा है, आई थिंक आपको इतना सफिशिएंट है। अगर आप डिमांड करोगे और सारे वीडियो इसको मतलब और बैक टेस्ट कराओ तो मैं कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप उसकी प्रैक्टिस करो। इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से ये प्राइस मिला, वन वे रैली मिली, पैसा मिला आपको। मैं तो आपको बोलता हूँ कि एक हफ्ता भर ये करके देखो, ये डाउन ट्रेंड के अंदर भी अगर आप प्राइस को ट्रैक कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो ऊपर गया फिर से नीचे गया, पॉजिटिव हुआ कि नहीं, फिर से ऊपर गया फिर से रेड कैंडल, पॉजिटिव हुआ कि नहीं, लेकिन अभी इसको क्रॉस करा, पॉजिटिव हो रहा है, ये आपका एसएल, आपकी एंट्री, फिर से मार्केट देखो प्रीवियस हाई तक गया, मिला पैसा। वो प्राइस को फॉलो करोगे तो प्राइस आपको फंसाएगी नहीं। कौन से इंडिकेटर की ज़रूरत है, अब आपकी आँखें खुल चुकी होगी, आपके सामने में रियल मार्केट रख दिया, रियल प्राइस एक्शन क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आपको प्रैक्टिस करोगे, मैं पूरा चार्ट भी आपको दिखा सकता हूँ। देखो आज का भी जो पॉजिटिव मोमेंटम है मार्केट का, जो यहाँ से आपका एक एंट्री बनता था और ये आपका एक एसएल रहता था, ये प्राइस यहाँ तक गया था, ये यहाँ तक देखो, यहाँ पे मोमेंटम मिला कि नहीं आपको। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको कितना सारा पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है। देखो ये डीके हो रहा होगा शायद, क्योंकि देखो मार्केट इस तरीके से फ्लक्चुएशन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से, यहाँ पे देखो हम, रुको, हाँ 140 पॉइंट, मतलब हाँ 140 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम। चलो ठीक है, 140 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है, तो हम समझ ले कि हमने 60 पॉइंट का मोमेंटम कैच कर लिया, अभी 70 पॉइंट का।
इसके आधा, क्योंकि आधा डीके में चला गया। तो 70 पॉइंट में जितना आपको 30-35 पॉइंट प्रीमियम के मिलते हैं उतने तो मिलते होंगे, तो आप प्रॉफिट करोगे यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे ये प्राइस कैसे कर रहा है फ्लक्चुएट। यहाँ पे देखना कैसी अपसाइड गया मार्केट, फिर से अपसाइड गया, फिर से अपसाइड गया, फिर से अपसाइड गया, फिर से नीचे आ रहा है। मतलब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया, मतलब प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने में दिक्कत हो रहा है। तो अब जो भी रिस्की ट्रेडर है कि जिनको नहीं लगता कि ये वाला प्रॉफिट चाहिए, वो होल्ड करेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइम भी स्पेंड करके क्लोजिंग कर दे, कल फिर यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्ट जाए, फिर डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाए ऊपर, कुछ भी हो सकता है प्राइस में। लेकिन आपको डायरेक्शन को फॉलो करना है उस प्राइस की, आपको देखना है कितना प्रॉफिट आता है। तो सिंपली यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, यहाँ पे एक हेवी सेलिंग कैंडल यहाँ से बनी थी, यहाँ से सेलिंग आई थी मार्केट में। कहीं ना कहीं ये टारगेट भी लेते हो तो बढ़िया है। अगर कोई होल्ड भी करता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रुकने के बाद फिर से अपसाइड यहाँ पे आपको टारगेट दे देगा। ठीक है। सो ऑलराइट गाइज, आपको होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा किस तरीके से प्राइस, ये कोई बताता नहीं, ना ही कोई रिवील करता है। आप पेड कोर्सेज में ये नॉलेज जो मैंने आपको दिया है, ये यूट्यूब का फ्री ज्ञान मत समझना इसको, ये प्रीमियम नॉलेज है। यही नॉलेज मैं 15-20 हज़ार रुपये में भी बेच सकता हूँ। और हाँ, और लोग करते भी, इससे भी चीप नॉलेज होता है, वो कुछ नहीं होता। अगर आप किसी का एसएमसी कंसेप्ट सीख रहे हो, ध्यान में रखना, तो एसएमसी कहाँ से इन्वेंट हुआ, इस प्राइस से। मैंने आपको कोई कंसेप्ट सिखाया है क्या, ये पैटर्न वो पैटर्न ये सिखाएगा नहीं। मैंने बोला प्राइस जहाँ पे जा रहा है जाओ, उसके साथ जाओ, ट्रेंड को समझो और उसके साथ साथ चलते जाओ, आपको पैसा देगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्राडे में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको कैंडल टू कैंडल के स्विंग के साथ जाना पड़ेगा, तब आपको एक छोटा छोटा टारगेट और एसएल मिलेंगे ना। क्योंकि देखो इतना बड़ा स्विंग देखोगे तो क्या ये एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री करोगे क्या, अभी इतना बड़ा एसएल नहीं। आपको इंट्राडे कर रहे हो आप, तो आपको छोटे छोटे देखने पड़ेंगे। प्राइस में मूवमेंट ये ऑब्जर्वेशन का काम है। और इतना तो मैंने तो आपको पहले बोला था, अगर आंखें है, अगर तो दिखाई देता है तो फिर सिंपल है। देखो यहाँ पे ये हुआ निगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, बस टर्न मार रहा है प्राइस, लोअर लो नहीं लगा रहा है, हायर लो लगा दिया, हाई को भी ब्रेक कर दे छोटे से, यहाँ से पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हुआ, बस ये मायने रखता है। आपने 20 पॉइंट कमाए, 30 पॉइंट कमाए, वो छोड़ दो। कभी कभी कमाओगे इतने छोटे छोटे, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े कमाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कितना बड़ा एक स्पाइक आया था मार्केट में, ये वाला मैंने क्या बोला था आपको, ये मार्केट गया पुल बैक किया, अपसाइड गया। देखो यहाँ से एक पुल बैक आया मार्केट में, पुल बैक आने के बाद देखो प्राइस फिर से पॉजिटिव होने लगा, यहाँ से यहाँ तक बना लिया पैसा, इस दिन भी बनाया। अब ये लो था अपना, अब मार्केट यहाँ पे गया पुल बैक, यहाँ पे फिर से गया पुल बैक, लो को ब्रेक नहीं किया अभी तक, पुल बैक के एरिया में आया। लेकिन मॉर्निंग से जैसे मार्केट आ रहा था इस दिन, आप क्या कर रहे थे, आपको पता था कि ये अपना लो है मार्केट का। अगर ये लो को मार्केट पे नीचे नीचे मार्केट जाता रहता तो मैं एक दिन तो मार्केट को छोड़ दूंगा, लेकिन कल भी मार्केट अगर इसके नीचे निगेटिविटी शो करता है, कुछ ना कुछ निगेटिव ही दिखता है, तो मुझे पता चलेगा सेलिंग प्रेशर है इसके नीचे। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके कहीं पे यहाँ पे क्लोजिंग कर देता तो फिर निगेटिविटी आ गई। अब कल मार्केट अगर गैप अप भी खुलता तो फिर से मार्केट अगर बिहेवियर इस तरीके डाउन साइड का करता, आप डाउन साइड में सेलिंग का ट्रेड लेते। लेकिन मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ही था। मार्केट अब यहाँ से ओपन होके सीधा सीधा आ रहा है, तो इसके प्राइस को ट्रैक करोगे किस तरीके से। ये नीचे आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया एक ग्रीन कैंडल ने, फिर से नीचे आया। आप पॉजिटिव ट्रेड के लिए बैठे हो, आप निगेटिव ट्रेड नहीं कर रहे हो सेलिंग का, क्योंकि आप अप ट्रेंड में हो, आपका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब मार्केट आ रहा है तो इतना स्ट्रक्चर, ये क्या पॉजिटिव है नहीं। अब मार्केट फिर से अपसाइड गया, अब मार्केट अपसाइड जाने के बाद फिर से एक डाउन साइड आया, मतलब यहाँ से अपसाइड गया फिर से डाउन साइड आया। अब लो लोअर लो नहीं बना रहा है, अब इसको क्रॉस कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिविटी आ गई, और पॉजिटिविटी आपके सपोर्ट के ऊपर है, तो ट्रेड करो। ये क्यों देखते हो कि ये सेलिंग है, मैंने क्या बोला, फॉलो करो इसको। तो कभी कभी ट्रेड कैसे मिलेंगे, ये आपकी एंट्री है, छोटा सा एसएल था, ये एंट्री थी, और टारगेट देखो कितना था। अगर आप यहाँ पे देख लेना, ये प्रीवियस स्विंग का टारगेट आ जाएगा, तो देखो अपने आपके प्रीवियस स्विंग का टारगेट आ गया, लेकिन बड़ा पैसा बन गया। तो ये ट्रेड आपको बता के नहीं आएंगे अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करते हो हर दिन। तो जैसे कि देखो, अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करते थे तो यहाँ तक भी आपको ऐसा ट्रेड नहीं मिला, पूरे 1-2 महीने में भी, पूरे महीने में भी ऐसा ट्रेड नहीं मिला आपको। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिला होगा शायद, हाँ ये एक ट्रेड था वो सेम वाला, उसी तरीके से। जैसे कि मार्केट नीचे आया, प्राइस पॉजिटिव हो रही थी, और जैसे कि प्राइस पहले निगेटिव थी, फिर से नीचे आया, ये अभी भी पॉजिटिव नहीं है, ऊपर गया, अभी भी पॉजिटिव नहीं है, अब पॉजिटिव हो गई इस क्रॉसिंग के बाद, एसएल था, बड़ा मोमेंटम। तो ये ट्रेड देखो आपको सीधा नवंबर 5 तारीख को मिला, तो दूसरा ट्रेड आपको एकदम दिसंबर के अंदर मिल रहा है आपको।
मतलब दिसंबर में एक आध महीने में ऐसा ट्रेड आएगा। लेकिन ये ट्रेड पकड़ने के लिए आपको हर दिन ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता होगा कि कौन सा वाला दिन वो ट्रेड आएगा, लेकिन अचानक से मूव आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये आज तो बड़ा पैसा बन गया। तो ये होता है। तो इस तरीके से अभी 1 घंटे का वीडियो हो गया, मैं इसको पार्ट